सानिया घर आ गई और बाबा या सज्जाद ने मुझे बताना भी मुनासिब नहीं समझा। इस घर के मर्दों का यही हाल है शीरीन, अपने मामलात की कानो कान खबर नहीं होने देते किसी को। अरे हम औरतों की कहाँ चलती है, यही मिसाल है। इतनी बड़ी बात हो गई और सज्जाद ने तुम्हें बताना भी गवारा नहीं समझा। बुरा मत मानना। देखिए बिल्किस भाभी, आजकल मैं और सज्जाद शादी की तैयारी में बहुत बिजी हैं। शादी के दिन जो करीब आ गए हमारी मुलाकात कम होती है। अदरवाइज सज्जाद ऐसी हर बात मुझसे शेयर करते हैं। यू डोंट वरी। मैं तो तुम्हें बहुत समझदार समझती थी शीरीन, तुम तो बहुत सीधी निकली। देवर मियाँ की मसरूफियात कहीं और हैं आजकल। गेस्ट रूम के चक्कर लगाए जाते हैं बार बार। खूब खिदमतें हो रही हैं सानिया की अम्मा की। देखो, मेरा फर्ज था तुम्हें ये सब बताना, सो बता दिया। मेरे ख्याल से अब मैं चलती हूँ। बात पैसों की नहीं है। खैर, इसमें छुपाने वाली भी कोई बात नहीं थी। जो कुछ हुआ उसमें खुदा की मसलिहत है। हाँ, मैंने भी भाभी से यही बोला कि बहुत अच्छी बात है कि वही जैसा बुरा और घटिया इंसान अपने अंजाम को पहुंच रहा है। उसकी बुराइयां तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। पता नहीं उसने कैसे प्लॉट बेच दिया और इतनी बड़ी रकम। माय गॉड। बस कोर्ट में उसका केस स्टार्ट होने वाला है। सारे सबूत हैं पुलिस के पास। इस दफा बच नहीं पाएगा। और भी बहुत जराइम किए हैं उसने। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अल्लाह करे। सजाद, मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई है कि तुम सानिया को अपने साथ घर ले आए हो। उस बेचारी की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। बेसहारा लड़की है, कोई सर पर नहीं है। अच्छा किया तुमने, सहारा दे दिया, नहीं तो कहाँ जाती बेचारी। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ कि उसके नवाबशाह जाने से पहले मैं भी उसकी कोई फाइनेंशियल हेल्प कर दूँ, है ना? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है शीरी, और ना ही अब वो नवाबशाह जाएगी। मैं उसे भी, मेरा मतलब है बाबा और बाकी सब लोग भी यही चाहते हैं कि वो फिलहाल यहीं रहे। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। हमारी शादी पे वो लोग भी होंगे, अच्छा लगेगा। इन हालात में शादी करना मुनासिब नहीं रहेगा। वहीद का मुकदमा स्टार्ट होने वाला है। फरहत को डिवोर्स हो गई है, बाबा भी खुश नहीं है। और ऐसे मौके पर खुशी की तकरीब कुछ मुनासिब नहीं लगता। हाँ ठीक है, जो तुम्हें मुनासिब लगे। तुम्हारी प्रॉब्लम्स मेरी प्रॉब्लम्स हैं। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ हमेशा। थैंक यू। खुशी मुझे इस बात की है कि एटलीस्ट
तुम इन बातों को समझ रही हो। सानिया, बेटा ये पर्चा क्यों निकाला है? ऐसे ही अम्मा। सजाद से कहूंगी किसी दिन कि हमें ये एड्रेस ढूंढ दे। कि ढूंढ क्या दे, हमें पहुंचा दे वहां पर। देखना वो जरूर ले जाएगा हमें। नहीं अम्मा, आपको किसी से भी कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, खासतौर सज्जाद साहब से तो बिल्कुल भी नहीं। और अम्मा हमें किसी को भी ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। आपको तो काफी तेज बुखार हो रहा है अम्मा, आप लेट जाए, आराम करें, मैं आपके लिए अभी दवा लेकर आती हूँ। लेट जाए। आखिर आपने उन लोगों को घर में घुसने क्यों दिया? कितनी बेइज्जती करके गए, वो भी हमारे घर में घुसकर। आपको कुछ तो सुनानी चाहिए थी उन्हें वकार भाई। और बाबा ने तो अच्छा डोंट वरी, जाते जाते मैंने 2-4 खरी खरी सुनाई है उनको। बहुत बुरा मान रहे थे। धमकी दे के गए। वैसे मुझे मालूम नहीं था कि बरादरी में वहीद के इतने हामी हैं। वहीद के हामी भी उसी तरह के कमजर्फ और घटिया हैं, जरा जरा से पैसों पर बिकने वाले। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि हमारी बरादरी में फरज जैसी कितनी औरतें जो इस तरह के जुल्म सह रही और कुछ कह भी नहीं सकती। सिर्फ औरतें ही जुल्म बर्दाश्त नहीं करती हैं। कभी कभी शरीफ मर्द भी जिंदगी को एक अजाब की तरह झेलते हैं। खामोश रहते हैं, दुनिया के सामने भरम देना होता है ना, बस अपना भरम रखते हैं दुनिया के सामने। अंदर से किसने देखा है कि कौन कितना खाली है। खैर अब आगे देखते हैं क्या होता है। हमें बाबा को समझाना होगा वकार भाई। जो भी हो गया बस अच्छा ही हुआ है। कम से कम अब फरज जिंदगी की तरफ वापस तो लौट रही है। ठीक हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, चलें अंदर बाबा के पास चलते हैं। पहले ही बहुत परेशान है बेचारे, तबीयत भी ठीक नहीं है उनकी। आए। बाखिर, गुड मॉर्निंग नैना एंड राबिया। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? जाओ यहाँ से, जाओ तुम। मेरी बात सुनो, मैं रोज नाश्ता ऊपर ही करता हूँ ना। आज का नाश्ता मैं तुम्हारे और राबिया के साथ करूँ, मैं उसको उठाता हूँ। रहने दो फैजी, वो अभी तो चुप हुई है रो रो के, अब उसे खेलने दो। और तुम जाओ, जाओ यहाँ से। अभी तुम्हारी अम्मी ने देख लिया ना तो मुसीबत खड़ी कर देंगी। नैना कुछ नहीं कहेंगी अम्मी, वो मेरी माँ है, मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं वो। कुछ नहीं होगा, बैठ जाओ, डरा मत करो उनसे तुम इतना। और मैं भी जानती हूँ कि मुझसे कितना प्यार करते हैं। हाँ फैजी, तुम प्लीज चले जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं कब क्या हो जाए। तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ये नाश्ता करो, उसके बाद फिर हम लोग बाहर घूमने जाएंगे। तुमने बताया था कि चाचू ने तुम्हारा एडमिशन करवा दिया। अब छुट्टी मत करना कोई भी, वैसे तुम्हारा बहुत लॉस हो चुका है। देखते हैं, अगर मेरे घर वालों ने तुम्हें एक्सेप्ट किया तो रुकूंगा यहाँ पे, अदरवाइज फिर तुम्हें लेके दोबारा वहीं चले जाऊंगा। आफ्टर ऑल इतने एक्सपीरियंस के बाद हम लोग अब अपनी जिंदगी गुजारना सीख गए। मैं तुमसे कह चुकी हूँ फैजी कि अगर अब कोई जाएगा तो वो मैं जाऊंगी। तुम यहीं रहोगे अपनों के पास। तुम क्या चाहती हो नैना, कि 2 पल भी खुशी के ना गुजार सकूं मैं? वही फजूल बातें करके तुम मुझे इरिटेट क्यों करती हो यार बार बार? अच्छा आई एम सॉरी। चलो नाश्ता करते हैं। तुम करो। फैजी प्लीज चलो।
खैरियत तो है बड़े साहब। अब क्या कोई और गलती हमसे सरजद हो गई? समझ गया, आपको पता चल गया। आप हमें दोबारा हमारी औकात याद दिलाने आए। कहिए बड़े साहब, जो कहना है कह डालिए। शायद बेटियों के बाप का यही नसीब होता है, वो सब सुनना पड़ता है जो रूह को छल्ली कर देता है, ना जीने देता है ना मरने देता है। बस करो बाकिर, बस करो, खुदा के लिए खामोश हो जाओ। अरे नहीं बड़े साहब, हमारी क्या मजाल के हम आपके सामने अपनी जबान भी खोल सके। लेकिन ये देखिए, ये हाथ जोड़कर अपनी बेटी नैना की जिंदगी की खुशियां मांगता हूँ आपसे। आप नहीं जानते बड़े साहब, आप नहीं जान सकते कि ये बेटी का दुख कितना भारी होता है। जानता हूँ बाकिर, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। चट्टान को भी रेजा रेजा करता है बेटी का सब्र। देखो मेरी तरफ देखो, इब्रार अहमद ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक नहीं, एक मजलूम बेटी का बाप तुम्हारे सामने खड़ा है, जो बरसों से अपनी बेटी को टुकड़ों में तकसीम होता देखता रहा, लेकिन हाथ बढ़ा के उसे समेट नहीं सका। ये पैसा, ये दौलत, ये नाम, कुछ भी मेरी बेटी के गम का मजाक करने के काम नहीं आए। अरे बड़े साहब, संभाले अपने आप को, अल्लाह सब ठीक करेगा। बाकी मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? गुड बॉय, गुड बॉय। अरे बाबा भी पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चले गए, नाश्ता भी नहीं किया है। अब कब तक इंतजार करेंगे उनका? भाभी, अगर आपको भूख लग रही तो आप नाश्ता कर लीजिए, कोई पाबंदी नहीं है। जिसका जब दिल चाहे नाश्ता कर सकता है। मगर मुझे तो सबकी फिक्र रहती है ना, बस इस घर में मुझे ही कोई नहीं समझ सकता। नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, सब आपकी बहुत इज्जत करते हैं और आपको समझते भी हैं। और रही बाबा की बात, तो वो ये कहकर गए थे कि उनको कोई जरूरी काम है। हाँ भाई, यहाँ तो हर कोई बहुत मसरूफ रहता है। तुम जरा जाके फैजी बाबा को उठाओ, उससे कहो मैं इंतजार कर रही हूँ, भूख लगी, नाश्ता करना है। लेकिन फैजी बाबा तो काफी देर हुई अपना नाश्ता लेके जा चुके हैं। नाश्ता ले जा चुके? क्या ऑल फॉल बोल रही हो? कमरे में ही होगा, जाके उसको बुलाओ। लेकिन वो अपने कमरे में नहीं है, मैं अभी कमरे की सफाई कर आई हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या मतलब है कमरे में नहीं है? कुछ भी नहीं आता करना, मैं खुद देख कर आती हूँ। अभी थोड़ी देर में जाके तैयार हो जाना तुम, आज तो मैं बाहर लेके चलता हूँ। कितने दिन हो गए हम लोग कहीं बाहर घूमने ही नहीं गए, खुल के बातें तक नहीं की हमने। इस घर में तो मौका ही नहीं मिलता तुमसे बात करने का। छुप छुप के आते रहते हो तुम रूम में, मैं ही भगाती हूँ तुम्हें। वैसे नैना, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हम लोग कुछ ज्यादा ही लकी नहीं। मतलब तुम सोचो कि शादी के बाद, एक बच्ची हो जाने के बाद भी हम लोग इस तरह छुप छुप के डेट कर रहे हैं। अच्छा अब तुम जाओ, यहाँ पे खड़े मत रहो। हाँ मैं जा रहा हूँ, तुम विद इन एन आवर तैयार हो जाना, फिर हम बाहर चलते हैं। ओके ठीक है। इस लड़की और इसकी बेटी को इस घर में रखा हुआ क्यों है आखिर? खामोश हो जा बिल्किस। ये सवाल सज्जाद से पूछने के बजाय अपने बेटे फैजी से पूछो। मैं जवाब का मुंतजिर हूँ बाकिर। तुम मुझे माफ नहीं करोगे ना, तो मैं सारी जिंदगी खुद से निगाहें नहीं मिला सकूंगा।
कैसी बातें कर रहे हैं बड़े साहब। कहाँ आप कहाँ हम। आप तो हमसे रुतबे में, इज्जत में, हर चीज में बहुत बड़े हैं सरकार। हमारी क्या मजाल है, हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। कहाँ हमारा इतना सा घर, कहाँ आपका महल। हमारा क्या जोड़ आपसे। बस ये औलाद कभी कभी बड़ा मजबूर कर देती है बड़े साहब। खुशनसीब हो बाकिर कि तुम कम से कम अपनी औलाद की खुशियों के आड़े तो नहीं आए। मैं तो अपने गुरूर और अना की मार खाता रहा। ये कितना जालिम शख्स, एक एक करके सबको खोता रहा। ना अच्छा बाप, ना अच्छा भाई, ना अच्छा इंसान, कुछ भी तो नहीं। नहीं नहीं बड़े साहब, ऐसा नहीं है। आप अच्छे हैं तभी तो आप इतने बड़े हो के मुझ जैसे हकीर कीड़े से माफी मांगने आए। बड़े इंसान हैं सरकार, हम तो आपके काबिल ही नहीं है बड़े साहब। तुम कहो बाकिर, तुमने मुझे माफ किया, अपने और अपनी बेटी पर की हुई ज्यादतियों के लिए तहे दिल से माफ किया। हाँ बड़े साहब, मैंने माफ किया, मैंने माफ किया। नहीं, बड़े साहब नहीं, बाबा को तुम मुझे अभी फौरन अपनी बेटी के पास ले चलो। मैं उससे भी माफी मांगना चाहता हूँ। बड़ा मुजरिम हूँ उसका मैं। क्या यानी आपको पता ही नहीं है? क्या नहीं पता? चुप करो, पता नहीं कहाँ से सज्जाद उठा के तुम्हें ले आए। लगता है इस घर में ईमान और शर्म ही खत्म हो गई है, लेकिन मैं ये नहूसत बर्दाश्त नहीं करूंगी। सवाल ही नहीं पैदा होता कि तुम और तुम्हारी ये बेटी इस घर में रहे। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप क्या कह रही है? अरे मैं जो भी समझ रही हूँ तुम्हें यहाँ से जाना होगा। चलती हो नहीं? क्या कर रही हैं आप इसके साथ? किस तरह कर सकती हैं आप नैना के साथ ऐसा? खुदा का खौफ करें। मेरे मुंह मत लगो सज्जाद, मैं ये नहूसत नहीं बर्दाश्त करूंगी। जिसका गंदा खून है वो खुद पाले। पता नहीं कहां से उठा के ले आए उस माँ बेटी को। बिल्किस, क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? बाबा, मुझ पे गुस्सा करने के बजाय सज्जाद से पूछें कि इस लड़की और इसकी बेटी को इस घर में रखा हुआ क्यों है आखिर। खामोश हो जा बिल्किस। ये सवाल सज्जाद से पूछने के बजाय अपने बेटे फैजी से पूछो। बोलो फैजी, बताओ कौन है ये दोनों? फैजी क्या मतलब है? फैजी फैजी तो एक नंबर का बेवकूफ है। मेरी बीवी अपनी और राबिया मेरी बेटी है। सुन लिया आपने? सुन लिया आप लोगों ने? मैं जानता था, मुझे पता था कि इस घर में मेरी बीवी और बच्ची के लिए कोई जगह नहीं होगी। इस घर के दरो दीवार बहुत तंग है ना। मैं नहीं आना चाहता था यहाँ पे। चाचू थे जो मुझे यहाँ पे जबरदस्ती लेकर आए। बहुत बड़ा एहसान किया इन्होंने मुझ पे। मैं मर के भी इनका ये एहसान नहीं चुका सकता। मैंने आपसे कहा था ना चाचू, इस घर में हमारे लिए कोई जगह नहीं होगी। बहुत पहले ही मैं घर से जा चुका था, अगर चाचू मुझे न रोकते तो। मेरी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पे। आप फिक्र नहीं कीजिएगा। अब आपको मुझे और नैना को यहां से निकालने की जरूरत नहीं है। हम लोग खुद यहां से जा रहे हैं। देख लिया ना चाचू आपने, इसी दिन का डर था मुझे माफ कर दो फैजी, सब मेरा कसूर है। मुझे खुशफहमी थी कि यहां सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो नैना, अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रह सकते। चलो।
फैजी प्लीज अम्मी बस कर दे यार। आज जो कुछ आपने सबके सामने कर दिया है, अंसार चाचा की तरह हमेशा के लिए खो देंगे इन्हें। रुक जाओ फैजी, जानता हूँ बहुत गलत किया मैंने तुम दोनों के साथ। नाराज हो ना मुझसे, तुम तो क्या मुझसे तो मेरे सारे बच्चों को नाराज होना चाहिए, क्योंकि खानदान की खोखली रवायात, जिद और अना ने मेरे बच्चों की जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। मेरे बच्चों, हो सके तो मुझे माफ कर देना और फिर कभी घर से जाने का सोचना नहीं मत। बेटा हो सके तो मुझे भी चाचू की जान। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर नैना। मुझे भी। चाचू हमेशा तारीफें करते हैं आपकी, आप ही का जिक्र करते हैं। खैर मुझ में ऐसे कोई बात है नहीं कि वो मेरी तारीफ करें। सजाद साहब तो हर किसी की तारीफ करते हैं, लोगों का दिल रखना आता है उन्हें। और आपका दिल बहुत अच्छी तरह संभाल कर रखा है उन्होंने। खैर एक बात बताइए, आप चाचू को सज्जाद साहब क्यों कहती हैं? मैंने तो कभी फैजी को फैजी साहब नहीं कहा। खैर मैं भी कितनी पागल हूँ, मैं फैजी को चाचू से मिला रही हूँ। चाचू का तो किसी से मुकाबला नहीं है, वो तो सबसे अच्छे। चाय पियोगे? मैं लेकर आ। जानती हूँ बहुत अच्छी चाय बनाती हैं आप, किसी और दिन पीऊंगी। पूछेंगे नहीं कि किसने बताया? है ना, हम कोई और बात कर सकते हैं प्लीज? नहीं, क्योंकि जो बात मैं आपसे करने आई हूँ मैं कर ही जाऊंगी। सानिया, चाचू बहुत मोहब्बत करते हैं आपसे, सच्ची और गहरी मोहब्बत। ये बात उन्होंने खुद कही है मुझसे। मैं ये नहीं जानती कि आप चाचू से मोहब्बत करती हैं या नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि जिस लड़की से चाचू मोहब्बत करेंगे ना, वो दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की होगी। मैं चलती हूँ। राबिया ना उठते रोना शुरू कर देती है, फिर बात करूँगी आपसे। यही बहुत है कि तू मुझको याद रखता है, तेरा सुलूक सलामत तुझे खुदा रखे। उफ, कितनी गर्मी है लुबना बाहर। सारी टेंशनें खत्म हो चुकी हैं। सुबह की पहली गाड़ी के टिकट्स मिल गए। अब हम यहाँ से सीधा रावलपिंडी, वहाँ मेरे दोस्तों ने सारा इंतजाम किया। अच्छा रौनक, जैसे ये सारे काम हो जाए ना, तुम अपनी फैमिली को और मेरी फैमिली को इत्तला कर देना। थोड़ा सा नाराज जरूर होंगे, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओहो भाई, ये भी कोई कहने की बात है। अच्छा, तुमने सारा जेवर रख लिया है ना? हाँ हाँ, सब कुछ रख लिया है। जो कुछ भी था ना, सब कुछ लेकर आ गई हूँ मैं। बस वो
वहीद वाले 10 लाख रुपए थे ना, वो रह गए। मैं क्या करती, पुलिस ने वहीद को भी कब्जे में कर लिया और पैसे भी लेके चले गए, इसलिए मैं नहीं ला सकी। सानिया की वजह से ना बड़ा ही नुकसान उठाना पड़ा है हमें, वरना मैंने तो पता नहीं क्या क्या ख्वाब देख रखे थे। हाँ यार, अगर वो पैसे मिल जाते। खैर ये भी कम नहीं है भाई, लाखों का जेवर है, बेच के सेट ही हो जाएंगे। और कैश भी तो कम नहीं है। वैसे मान लो रौनक, मेरी वजह से ना तुम अमीर हो गए हो, वरना तुम्हें तो कोई 5 रुपए भी ना दे। आप देखो लखपति बन गए हो। भाई मैं मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ। इसी बात के ऊपर भूख बहुत लगी है, और आज क्या तुम्हारा लकी दिन है भाई, आज का खाना मेरी तरफ से खाओ। क्या लेकर आए हो? अब तुम्हें क्या हो गया? खाओ 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 खाओ, भूख लगी है। अच्छा किया रौनक, मुझे भी ना बहुत भूख लगी हुई थी, भागने के चक्कर में ना मैं खाना खाना ही भूल गई थी। रौनक, तुम क्या सोच रहे हो? लुबना, तुम्हें पता है ना कि आजकल हालात कैसे हैं। तुम्हें ये बैग ना नीचे काउंटर पे रखवा के आता हूँ हिफाजत से। हाँ, मैं तो खुद तुम्हें यही बोलने वाली थी, तुमने इसे अपने पास रख लो, काउंटर पे रखवा दो। ठीक है, तुम खाओ, मैं आगे खाता हूँ। मैं आया। जितनी जल्दी हो सके अपना सामान उठाओ और यहाँ से हमेशा के लिए निकलो। टैक्सी बाहर वेट कर। सानिया, तुम यहाँ बैठी हो बेटा? क्या बात है? कोई बात हुई है? अम्मी, अस्सलामुअलैकुम। मैं यहाँ तुम लोगों से सलाम दुआ करने नहीं आई। जितनी जल्दी हो सके अपना सामान उठाओ और यहाँ से हमेशा के लिए निकलो। टैक्सी बाहर वेट कर। लेकिन बेटा, इस वक्त हम कहाँ जाएंगे? इतनी रात गए। ये मेरा मसला नहीं है, और वैसे भी आपकी बेटी के तो बहुत से चाहने वाले हैं इस शहर में, कहीं भी जगह मिल जाएगी। बेटा सज्जाद को आ जाने दो, जैसा कहेगा वैसा। सज्जाद की होने वाली बीवी हूं मैं, शादी है अगले महीने मेरी उसके साथ। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ, अल्लाह मुबारक करे। लेकिन बेटा इस वक्त हम पर मेहरबानी कर दो। आंटी, आपको एक बात समझ क्यों नहीं आती है कि सज्जाद ने आप लोगों का सारी जिंदगी का ठेका नहीं उठा लिया, और ना ही ये घर कोई फलाही इदारा है। इस शहर में बहुत से हजारों गरीब और मुस्तहिक लोग होंगे, क्या सबको उठाकर यहाँ ले आए? तुम लोगों ने कभी ख्वाब में भी देखा था ऐसा घर जहां आज बहुत ठाठ से रह रहे हो? हम अपनी औकात अच्छी तरह से जानते हैं, और अपनी औकात से बढ़कर कभी ख्वाब नहीं देखते। आप फिक्र मत कर। और वैसे भी हम आज या कल में यहाँ से जाने वाले थे, कल ना सही आज ही सही। लेकिन सानिया बेटा, इस वक्त हम कहाँ जाएंगे बेटा? सुबह चले जाएंगे। आप बस चले मेरे साथ, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सही फैसला करने में मेरी
वालेकुम अस्सलाम। बेटा जरा जाके सानिया को तो बुला लो। मगर बाबा साहब वो तो चली गई। चली गई? कैसे चली गई? वो चौकीदार बता रहा था रात एक टैक्सी आई थी उसमें चली गई। ऐसे कैसे चली गई और कैसे जा सकती है वो? तुम जाओ। वो कुछ बताए बगैर कैसे चली गई? कोई बात है, कोई खास बात है, वरना सानिया मुझे बताए बगैर कैसे जा सकती है? या अल्लाह उसे अपनी हिफाजत में रखना। अगर किसी ने उसे यहाँ से जाने पर मजबूर किया तो मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगा। मैं सजाद से अंसार, अंसार, ओ मेरे खुदा, ये तुम्हारी तस्वीर और सानिया बेटी को तुमने भेजा था। मैं कितना बदनसीब हूँ कि अपनी खून को भी नहीं पहचान सका। और अंसार तुम सारी तकलीफ के बावजूद अपनी अना और अपनी खुददारी के साथ चले। रौनक कहाँ है? हमारे तो स्टेशन का टाइम निकल रहा है। ये मुझे अकेला छोड़ के कहाँ चला गया? तो फोन कर लेती हूँ। बहुत लापरवाह है। माफ कीजिए, आपके मतलूबा सारिफ का मोबाइल ऑफ है। इसका नंबर क्यों बन जा रहा है? रौनक, ट्रेन निकल जाएगी हमारी। स्टेशन पहुंचना था। भाई, रात को जो लड़का मेरे साथ आया था वो उसको आपने कहीं देखा है? रात से तो यहाँ काफी लड़के आते जाते बीवी। आप किसका पूछ रही हो? फोन क्यों नहीं करती? फोन तो होगा उसके पास। मैंने फोन किया था बहुत मरतबा उसको, लेकिन उसका नंबर ही बंद जा रहा है। वो बहुत सीधा साधा सा है। उसको कोई बेवकूफ बना के। आजकल के जमाने में कोई सीधा साधा नहीं होते, सब अपना मतलब निकालते है। भाग गया होगा वो। घर से निकलते हुए पैसे जेवरात तुमने साथ लिए थे? रात में जब मैं घर से बाहर आई थी ना तो वो पैसे मेरे पास ही थे। फिर रौनक आपको देने के लिए नीचे लेकर आ गया था ना कि वो आपके पास रखवा देगा। नहीं, हमारे पास कोई पैसा नहीं लाया है। भाग गया होगा वो तुम्हें बेवकूफ बनाकर। तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया। माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिला लिया सारा। वो क्यों भागेगा? अरे कहा ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। हाँ, सारे मीटिंग्स कैंसिल कर दो। ये क्या कह रहे हो फैजी? बाबा को गोली लग गई है? चाचू अभी थोड़ी ही देर हुई है इस वाक़े को, हम फौरन बाबा को यहाँ हॉस्पिटल लेकर आ गए। डॉक्टर कोई बात नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं बता रहा है। मुझे लग रहा है कि ऑपरेशन होगा। जहां भी है चाचू प्लीज आ जाए आप। बाबा को कुछ भी नहीं होना चाहिए चाचू, आप फौरन आ जाए। अच्छा, तुम फिक्र मत करो, मैं और फरहत जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करते हैं। ठीक। ये क्या हो गया सजा? बाबा को तो शाम को हम अच्छा वाला छोड़ कर आए थे, वही कैसे भाग गया अंदर? वो बहुत खतरनाक आदमी और हमसे गलत हो गई। वो हमें
सिक्योरिटी का सोचना चाहिए था ना सज्जाद, हमें सोचना चाहिए था ना। फरहत तुम घबराओ मत, सिचुएशन कंट्रोल में है। पुलिस कस्टडी में ही था, उसे अदालत ले जा रहे थे, वहीं से फरार हुआ है और किसी पुलिस वाले की रिवॉल्वर छीनकर उसने बाबा पर हमला किया। अब क्या होगा वहाँ? अबू, पानी पी लीजिए। प्लीज आप परेशान मत होइए, पापा को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अल्लाह करे तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए। ये बताओ, सज्जाद से बात हुई? जी मेरी बात हुई है चाचू से, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, हम उन्हें ऑपरेशन के लिए ले जा रहे हैं, गोली निकल जाए उसके बाद देखते हैं। डॉक्टर साहब, उनकी कंडीशन ज्यादा खतरनाक तो नहीं है? देखिए वकार साहब, मैं आपको झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता, खून काफ़ी बह चुका है और उनकी हालत ठीक नहीं है। बस आप दुआ करें, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। संभालिए खुद, आप ऐसे रोएंगे तो हमें कौन संभालेगा? पानी पीछे, पानी पीछे, पानी पीछे। बाबा, ये तूने क्या किया लुबना? सब कुछ चुरा कर ले गई। क्यों किया ऐसे? उस रौनक की वजह से तूने अपने घर की चीजें चुरा ली। अरे पगली, वो तुझसे मोहब्बत नहीं करता था, वो तो इन चीजों से मोहब्बत करता था। या अल्लाह, ये क्या हो गया? मेरी नाइंसाफियों, बेईमानियों से कमाए हुए पैसे ने मेरी बेटी को बर्बादी की तरफ धकेल दिया। सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। सारी जिंदगी तू धक्के खाएगी लुबना, सारी जिंदगी धक्के खाएगी तू। ठीक कह रही हैं आप अम्मी, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया अम्मी।